हर हर महादेव शिव भक्तों। जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। तो दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी बात पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब भी घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करते और फिर छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ईश्वर चले जाते हैं, यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं चलता। वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। कृपया वीडियो पूरी सुनिएगा। जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप चल रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसा कोई आपने राम नाम कह रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में विराजमान हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती की, अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर, जिस घर में आपको यह महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, उतनी महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास करते हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इसके घर में आंगन में होते हैं, तो आपके घर के भीतर बहुत ही बुरी दुर्गंध आती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है,
और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार होता है, तो आपके पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो गया है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक है, या फिर कोई याचक आता है वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना गया है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में भगवान की कृपा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर शंकाएं आती हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है हमें उस फैसले को लेने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई देता है, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी प्राप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। यह भी कहा जाता है यदि सुबह के समय आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। यदि शंख की ध्वनि आपके कानों में जाती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई देती है, तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा माना जाता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गायें आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गायें आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा देती है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो गई और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लेती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया
और उसके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावुक हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपकी मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल के बिना भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होती है, तो समझ जाएं ईश्वर आपके घर में विराजमान है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेज हो जाए, बड़ी हो जाए, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही बीतने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत है। भगवान आपकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपको बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चय ही आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं, तो ईश्वरीय कृपा से ही यह संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए अगर आपकी काया निरोगी है, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए और अपने आप को भाग्यवान समझिए। यदि आपको जीवन में सुयोग जीवन साथी मिलता है, तो भी यह परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहालियों से भर देता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरी लाइफ झगड़े, कलेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, और ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से बहुत दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव की आशीर्वाद है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की ही कृपा है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत है, जो परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ बना रहता है, तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इसमें माता पिता, गुरु, ब्राह्मण आते हैं। इसमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप
और आपके परिवार, आपके माता पिता सदा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।